हेलो एंड वेलकम बैक टू जेई नर्ड्स। तो आज का जो वीडियो है ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज के वीडियो में कोई भी ना ऐसे पीपीटी नहीं है या ऐसा नहीं है कि एक बड़ी टिप और उसको 3 एक्सप्लेन करते हुए पॉइंट्स और फिर मैं तुम्हें बताऊं। मुझे ये समझ आया कि रिवीजन एक ऐसी चीज़ है जो कि किसी का करने का मन नहीं करता। सबको लगता है कि रोज रोज थ्योरी पढ़ते जाओ और खुद को एक सेंस ऑफ एकम्पलिशमेंट जो है वो मिल रहा है, अच्छा है, कुछ सवाल भी लगा ले तो और मिल जाता है। अब मैं जिस तरीके से तुम्हें रिवीजन करने की सलाह दे रहा था, मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं जितना रद्दड़ बच्चा था अपने समय में, अगर मुझे कोई ऐसी एडवाइस देता मैं तो वीडियो बंद करके भग जाता। फिर मैंने गैप आइडेंटिफाई करा। मैंने कहा कि क्या किया जा सकता है अपने प्यारे प्यारे बालकों को रिवीजन की इंपॉर्टेंस समझाने के लिए। तो इस वीडियो में मैंने और हमारे एडिटर साहब जो है जो कि इस समय मुझे बड़ी गालियां दे रहे हैं कि इतना हैवी एडिट उनको दे दिया है, हम दोनों ने एक कोशिश करी है। हम क्या कर रहे हैं कि तुम्हारा हाथ पकड़ेंगे, उंगली पकड़ेंगे और तुमको पूरा चलकर छोड़ कर आएंगे एंड तक, तुम्हारी जर्नी को फॉलो करेंगे, तुम्हारी दिनचर्या को समझेंगे और एक एक स्टेप पे कहाँ कहाँ रिवीजन किया जा सकता है और किस तरीके से किया जा सकता है उस बारे में आज तुमसे बात करेंगे। ये वीडियो कन्वेंशनल से बहुत हटके होगा जो हम करते हैं। कोशिश करेंगे कि तुम्हारे पूरे उसको समझें, तुम्हें समझाएं कि कहाँ पर रिवीजन करना है, किससे रिवीजन करना है, कैसे रिवीजन करना है। सारे ही जो जवाब है यहाँ पे मैं तुम्हें देने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो इसी के साथ अपन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला चरण, तुम सुबह सुबह उठे, तुम गए, तुमने थ्योरी वगैरह की, अपनी क्लास अटेंड करी, लेक्चर्स अटेंड करे, ऑनलाइन करो तो ऑनलाइन लेक्चर्स अटेंड करे और उसके बाद वो खत्म करने के बाद तुम घर आ गए, तुमने प्रैक्टिस वगैरह करी, होमवर्क करा और इसमें अक्सर जो है वो दिन खत्म हो जाता है, खासकर क्लासेस वाला या सेल्फ स्टडी वाला जो भी है, ठीक है। अब रात का बज रहा है 11, तुम सोते हो 12 बजे। अगर कोई 2 बजे सोता है तो उसके लिए रात का बज रहा है 1, है ना। 1 घंटा बचा है और इस 1 घंटे में आखिरी की मेरी तुमसे दरखास्त है कि तुम अपने रिवीजन के पहले चरण को एक्टिवेट कर दोगे, जो कि है डेली रिवीजन। डेली रिवीजन क्या कहता है, तुम्हें क्या करना है? तुमने कुछ नहीं है, सपोज मैं आज अपने नोट्स लेकर आया हूँ बाय द वे, जो कि बहुत ही गंदी राइटिंग में लिखे हुए हैं लेकिन पॉइंट को नहीं है। सपोज करो ये मैंने निकाले किसके नोट्स हैं, एनस्लेट डिफ्रैक्शन के, ठीक है, आगे YDSC वगैरह के भी है। एनस्लेट डिफ्रैक्शन है, ये मेरे लॉन्ग नोट्स हैं। मैंने ये सारे नोट्स आज की क्लास के साथ साथ में बनाए पढ़ते पढ़ते। अब एक चीज़ है हमारे पास, बड़ी मैनकाइंड की बड़ी ग्रेटेस्ट इन्वेंशन, और इट इज़ माइटियर देन द स्वॉर्ड, पेन। हमने एक कॉपी उठाई, हमने एक कागज़ लिया और एक पेन उठाया और इसको खोल के अपन ने जो भी चीज़ इसको गो थ्रू करना शुरू किया और जो भी चीज़ें इसके गो थ्रू करते करते, दोबारा रीड करते करते सारा का सारा अपने को लगी इंपॉर्टेंट है, अपने को लगी कि ये मैं भूल सकता हूँ, या मेजर जो फॉर्मूलाज वगैरह हैं वो अपन ने साथ लिखे। यहाँ अपन ने पहला चरण एक्टिवेट किया अपने रिवीजन का, जिसको मैं कहता हूँ एक्टिव लर्निंग। जब अपन पढ़ते जाते हैं ना तो पैसिवली लर्न करना है कि अच्छा रीड कर रहा हूँ मैं, रीड और आगे बढ़ गया। अब अगर इसी में तुम साथ में उससे इंटरेक्ट करना शुरू कर दो, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उनको वापस लिखना शुरू कर दो, हाईलाइट करना शुरू कर दो, तो ये तुम्हें एक्टिवली इंगेज कर रहे हो। ऐसी चीज़ें तुम्हारे दिमाग में बेहतर रिटेन रहती है, साइंटिफिकली प्रूवन है। तो इसलिए थोड़ा सा साथ में अपने रिवीजन के इंटरेक्ट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ समझ आ गया क्या करना, और इसके बाद तुम 1 घंटे के बाद सो गए, बढ़िया, दिन का सारा कवर करा और सो गए। अगले चरण पे आते हैं अपने रिवीजन के। 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, 3 दिन बीता, 4 दिन बीता, 5 दिन बीता, 6 दिन बीता और 7वां दिन यानी कि संडे जो है वो आ गया। संडे को हर दिन सबके, किसी का संडे होगा, किसी का मंडे होगा, जिस दिन तुम्हें छुट्टी मिली हुई है, तुम्हारे पास आधा दिन खाली है, आधा दिन यानी आखिरी का 4 से 5 घंटा तुम्हारे पास खाली है। अब यहाँ पे मैं कहूँगा कि तुम अपने दूसरे चरण को एक्टिवेट करो रिवीजन के, जो कि है वीकली रिवीजन। वीकली रिवीजन में अपने को कोशिश करनी है कि अपन ने पिछले हफ्ते में जो भी सारे टॉपिक्स जो हैं वो कवर करे हैं, उन सबका अपन क्विक रिवीजन करें। और ये 2 तरह के, ये ना इसमें 2 तरह के रिवीजन होंगे। पहला तुम्हारा थ्योरी रिवीजन और दूसरा तुम्हारा प्रैक्टिस रिवीजन। अब तुम बोलोगे कि भैया यार कैसी बातें करो, क्वेश्चन तो सॉल्व होते हैं, प्रैक्टिस तो की जाती है, प्रैक्टिस को रिवाइज क्या करें, क्या पागल हो गए? भैया तुम्हें क्या करना है, अपने वीकली जो भी तुमने टॉपिक्स पढ़े हैं ना, उनको फटाफट पहले तो रिवाइज करना है। अब इसमें एक बहुत प्यारा टूल जो मुझे बहुत पसंद है, आज मैं ना प्रमोशन से हट के थोड़ी बात करूंगा। आज मैं तुमको ऐसे ये वो नहीं करूंगा, लिंक इसका आज भी डिस्क्रिप्शन में, बट आज मैं तुम्हें इसका यूज केस समझाने की कोशिश करूंगा। ये है रैंचो रिवीजन के रीड रिवाइज रिपीट फ्लैश कार्ड्स। ये किताब है, ये इनकी बुकलेट है, इनके छोटे छोटे फ्लैश कार्ड्स भी आते हैं। आगे वीडियो में एडिटर साहब से मैं उसकी भी दरखास्त करूंगा। ये तुम्हारा सपोज करो कि केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर तुम्हें पढ़ाया गया है, मैंने देखा ही नहीं कौन सा चैप्टर खोला है, तो मैं ये सारा पढ़ाया गया है इस हफ्ते में। तुम्हें कुछ भी नहीं करना है, फटाफट इसको गो थ्रू करना है कि अच्छा सपोज मुझे ये चीज़ पढ़ाई गई थी, ये ऐसा पढ़ाया गया था, गो थ्रू कर लिया। 1 पेज हो गया, 2 पेज हो गया, 4 पेज में पूरा का पूरा चैप्टर जो है वो इन्होंने समाप्त कर रखा है। अब तुम मेरे को एक बात बताओ, तुम्हें ये चैप्टर पढ़ने में मैक्सिमम कितना टाइम लगेगा? ये 4 पेज पढ़ने में 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट?
साथ में तुमने इसके अपनी कलम भी उठा ली और जो जो चीज़ें तुम्हें लगी कि अच्छा इंपॉर्टेंट है, अब यहाँ पे तुमने जो इनको क्विकली पढ़ के ना अपने रिवीजन का जो दूसरा मेजर फैक्टर होता है, लर्निंग फैक्टर, वो अनलॉक कर लिया, जिसको मैं कहता हूँ स्पेस्ड रेपिटेशन। क्योंकि ये कार्ड्स इतने छोटे छोटे हैं, इतने कंसाइज हैं और इनको करने में बहुत कम वक्त लगता है, तो ऐसे में ना तुम बार बार एक ही चीज़ को पढ़ सकते हो। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे शॉर्ट नोट से बेहतर हो सकता है तो वो पढ़ो, बट रिपीटेडली जब तुम किसी चीज़ को पढ़ते हो कुछ अंतरालों पे, तो वो हमेशा तुम्हारे दिमाग में बेहतर बैठती है, हमेशा तुम उसको बेटर रिटेन कर पाते हो। तो इसलिए भले ही ये यूज़ करो, ये तो बहुत बढ़िया लगता है मुझे। अगर तुम अपने जो भी तरीका करना चाहते हो, जो भी मीडियम यूज़ करना चाहते हो उसको, बट एक दिन पे, एक हफ्ते पे और ऐसे अंतरालों पे ज़रूर यूज़ करते चलो। अब चलते हैं अपन अपने तीसरे चरण पे। हफ्ता बीत गया है, अगला हफ्ता लगने वाला है और जो मैं सजेस्ट करता हूँ कि हर 2 हफ्ते में तुम्हें एक मॉक देना है, उस मॉक का वक्त जो है आ चुका है। आज दिन है वेडनेसडे या थर्सडे और संडे को जो है हमारा पेपर है। अब हम रिवाइज करेंगे सिर्फ प्रैक्टिस बेस्ड। डेली में अपन ने सिर्फ थ्योरी बेस्ड किया, वीकली में थ्योरी और प्रैक्टिस दोनों को कहीं ना कहीं लेके चले। अब अपना जो रिवीजन है प्रैक्टिस बेस्ड रहेगा। 10% सिर्फ टाइम फटाफट थ्योरी रिवाइज करने में लगाएंगे और बाकी का 90% टाइम अपन प्रैक्टिस करने में लगाएंगे। अब इसमें भी जो थ्योरी करनी है, यहाँ पे अगेन रैंचो के कार्ड्स तुम्हारे बहुत यूजफुल आ सकते हैं। एडिटर साहब जरा वो छोटे छोटे जो कार्ड्स हैं वो स्क्रीन पे लगाओ और इनको दिखाओ फटाफट। तुमने देखा कि फिजिक्स का अच्छा ये चैप्टर मुझे पढ़ना है, इसमें क्विकली फॉर्मूलाज को गो थ्रू कर लिया, क्योंकि सवाल लगाओगे कैसे फॉर्मूलाज देखने के लिए। यहाँ से तुमने फॉर्मूला समझ लिए, अब आ जाओ प्रैक्टिस पे। प्रैक्टिस करी तुमने, शुरुआत में तुम्हें असिस्टेड सॉल्विंग करनी है, अगर बिल्कुल सॉल्विंग नहीं करी हुई है तो। असिस्टेड सॉल्विंग करने के बाद तुम अपने मॉड्यूल्स लगाओगे, बस वो सब लगाओगे, जो भी मटेरियल है उसको तुम सॉल्व करोगे। अब यहाँ तुमने सॉल्विंग मेजर कर ली है, बहुत बढ़िया, लेकिन हर दिन के एंड में जब तुम 50-60 सवाल लगा चुके होगे तो फिर ऐसे गोले वाले सवाल आएंगे जो तुमने छोड़ दिए होंगे या तुमसे नहीं सॉल्व हुए होंगे। उनको डेली पेपर से पहले उनको भी रिविजिट करना है। ऐसा 3-4 दिन चलेगा, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, साथ साथ तुम्हारी क्लास वास भी चलेगी, तो पूरा दिन तुम प्रैक्टिस नहीं कर रहोगे। संडे को तुम्हारा मॉक होगा, जो अब तुम आओगे चौथे चरण में अपने रिवीजन के। जो भी तुम्हारा मॉक का एनालिसिस है, तुम्हें हर हफ्ते 2 हफ्ते उसको रिवाइज करना है। कैसे, क्या भैया आप कैसी बेवकूफ़ाना बात कर रहे हो, मॉक को कैसे रिवाइज करूंगा? मॉक को नहीं, मॉक के एनालिसिस को रिवाइज करना है। अपने मॉक एनालिसिस को ज़रूर लिखा करो और उसको रिविजिट करना है कि यार मेरी गलतियाँ हुई कहाँ थी। क्या मैंने सिली मिस्टेक्स कर दी थी, क्या मैंने कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी थी, क्या मैंने थ्योरी रिवाइज नहीं करी, क्या किया मैंने। तो अगर मेरा सिली मिस्टेक आ रही थी मतलब मेरे कैलकुलेशन में गड़बड़ है, या मेरे कैलकुलेशन पावर छोड़ो, या मैं प्रैक्टिस ढंग से नहीं कर रहा हूँ, मॉक्स ढंग से नहीं लगा रहा हूँ। इन तरीके की गलतियों से अपने को कॉन्स्टेंटली रूबरू रहना है। ये नहीं कि एक बार पढ़ा और भूल गए, इनको ध्यान में रखना है कि मैं गलतियाँ कर क्या रहा हूँ, ठीक है। तो ये मॉक दर मॉक तुम्हारा रिवीजन चलता रहेगा और ऐसे करके महीना बीत जाएगा। जब तुम आओगे अपने 5th स्टेज ऑफ रिवीजन में, जो कि है तुम्हारा मंथली रिवीजन तुम्हारा लार्जली बेस्ड होगा अपने मॉक्स के बेसिस पे, जहां तुम्हारे मॉक्स के रिजल्ट्स में जो भी तुमने गलतियां करी, जो भी तुमने सवाल जो थे वो तुमसे नहीं सॉल्व हुए, इस मॉक्स में कई सवाल होते हैं ना नहीं सॉल्व होते, वो भी तुम सॉल्व करोगे। महीने के सारे जो चैप्टर्स वगैरह पढ़े हैं, अगर वो गो थ्रू करना चाहो, वो ऑप्शनल है क्योंकि बहुत सारा मटेरियल हो जाता है, बट ऐसे में या तुम्हारे शॉर्ट नोट्स या रैंचो के कार्ड्स, उससे भी तुम रिवाइज कर सकते हो। ये 5th स्टेज में है। 5th स्टेज में एक्चुअली मोर ऑफ थ्योरी रिवीजन से ज़्यादा इट विल बी मोर ऑफ अ रेक्टिफिकेशन, है ना, जहाँ पे तुम्हारा ऐसे प्रैक्टिस वगैरह का जो गलतियाँ हैं वो सारी सॉर्ट हो रही होगी। अब ऐसे महीने दर महीने जब बीत जाएंगे और तुम्हारा जेई का पेपर बहुत करीब आ चुका है, अब तुम पहुँच गए हो दिसंबर के महीने में। अब तुम्हें दिसंबर भी नहीं, नवंबर में स्टार्ट कर देना। अब तुम्हें फटाफट अपने 11वीं के चैप्टर्स रिवाइज करना शुरू करना है और फिर अपने 12वीं के चैप्टर्स रिवाइज करना शुरू करना है। वो एक बहुत ब्रॉडर पिक्चर है, वहाँ पर कुछ ऐसे डिटेल में नहीं बताऊंगा मैं कि अच्छा इसमें जाके ये कर लो, नहीं। काइनेमैटिक्स उठाया, अगला दूसरा उठाया, फिर अपन ने इधर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स उठाया, करंट इलेक्ट्रिसिटी उठाया, और जैसे मतलब जो है जैसे काइनेमैटिक्स, एनएलएम, डब्ल्यूपी, ये सब उठाए। फिर सेकेंड ईयर 12वीं में सारे चैप्टर्स उठाए। उसमें भी मैं मुझे रैंचो के कार्ड्स काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स लगा था, तो मैंने उस समय वो इस्तेमाल करे थे। जब मेरा एंड आ गया था तो वो मेरा मुझे थोड़ा लेट पता चला, मैं क्या ही बोलूँ, तो उस समय मैंने रिवाइज करे। तो तुम्हारे शॉर्ट नोट्स है, तुम वो भी रिवाइज कर सकते हो। तो उस समय तुम ये रिवाइज करोगे और फटाफट फिर प्रैक्टिस पे कूदोगे, तब भी 15% तुम्हारा टाइम थ्योरी को जाएगा और 85% तुम्हारा रिविजन को जाएगा। अब इसके बाद अपन पेपर देंगे और मुक्त हो जाएंगे, ठीक है। तो मोर और लेस ये बातचीत थी सारी। गला मेरा सूख रहा है एकदम मेरा, बट उम्मीद करता हूँ कि तुम्हें जो कोशिश करी है एक उंगली पकड़ के समझाने की, क्या क्या करने की, तुम्हें समझ आई होगी बातचीत, है ना। बाकी और भी कोई दिक्कत वगैरह हो या कोई भी पार्ट ना समझ आया हो तो तुम कमेंट्स में हमेशा पूछ सकते हो। कमेंट्स में हम कोशिश करते हैं रिस्पॉन्सिव रहने की। पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट। गुड बाय।